मेरा नाम निधि है। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ। मेरी उम्र 26 साल है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। शादी के शुरुआती साल बहुत अच्छे थे। मेरे पति आरव बहुत प्यार करने वाले इंसान थे, लेकिन धीरे धीरे ऑफिस का काम, जिम्मेदारियाँ और थकान उनकी ज़िंदगी में इस कदर घुल गए कि मुझे महसूस होने लगा जैसे मैं उनकी ज़िंदगी से कहीं खो सी गई हूँ। मैं पूरे दिन उनका इंतज़ार करती, सस्ती सवरती, हर दिन उनके पसंदीदा खाने बनाती, लेकिन जब वो आते थके हारे एक मुस्कान तक मुश्किल से दे पाते। एक रात जब दिल बहुत भारी हो गया तो मैंने सोचा शायद मैं ही उन्हें अब आकर्षित नहीं कर पाती। उसी रात मैंने खुद को थोड़ा अलग तरीके से सजाया, कुछ छोटे और प्यारे कपड़े पहने ताकि आरव का ध्यान मेरी ओर आए, ताकि वो मुझे वैसे देख सकें जैसे कभी शादी के पहले दिन देखा करते थे। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दरवाजे की घंटी बजी। मैंने मुस्कुराते हुए सोचा आरव आ गए, लेकिन दरवाजे पर आरव नहीं बल्कि उनके बड़े भाई मेरे जेठ जी खड़े थे। वो शहर से अचानक लौटे थे और सीधे यहीं आ पहुँचे थे। मेरी हालत देख वो चौंक गए। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा साफ कह रहा था वो समझ गए हैं कुछ। मैं शर्मिंदा हो गई खुद पर, अपनी सोच पर, हालातों पर। वो चुपचाप ड्राइंग रूम में बैठ गए। मैं जल्दी से खुद को ढक कर उनके लिए पानी लेकर गई। बहुत देर तक सन्नाटा पसरा रहा। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, निधि, जब प्यार सच्चा होता है तो उसकी आवाज़ दूर तक जाती है। तुमने जो किया वो गलत नहीं, बस तरीका गलत था। लेकिन आरव को तुम्हारे दर्द की आवाज़ सुननी चाहिए। उनकी ये बात मेरे दिल को छू गई। रात को जब आरव घर लौटे तो मैंने बिना कुछ छुपाए सब कह दिया, अपना दर्द, अपनी तड़प, अपना अकेलापन। आरव ने मेरी आंखों में आंसू देखे और पहली बार महीनों बाद मुझे अपने गले से लगा लिया। माफ़ करना निधि, मैं तुम्हारे साथ था लेकिन तुम्हें महसूस नहीं कर पाया, उन्होंने कहा। उस दिन के बाद से आरव ने समय देना शुरू किया। हम दोनों ने फिर से एक दूसरे को समझना शुरू किया और मेरे जेठ जी, इन्होंने एक बहन की तरह मेरा दर्द समझा, हमेशा मेरे आदर में और भी ऊंचे हो गए। सीख, कभी कभी रिश्तों में दूरी आने लगती है, लेकिन उस दूरी को मिटाने के लिए रास्ता संवाद से होकर जाता है, ना कि दिखावे से। अपने मन की बात कहने का साहस रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।